जहाँ प्रभु का नाम गूंजता है वहाँ हर श्वास आराधना बन जाती है, और जहाँ भक्ति के स्वर बहते हैं वहाँ आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रसंग देखने को मिले राजस्थान प्रांत की धर्म नगरी भीलवाड़ा स्थित नवनिर्मित श्री पार्श्व संयम धाम में, जहाँ परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 20 जुलाई 2025 को श्री शांतिनाथ महामंडल विधान महामस्तकाभिषेक एवं रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनिश्री 108 अनुपम सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्मोह सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित भक्ति समर्पण और संयम की इस त्रिवेणी में भाव विभोर होकर अवगाहना की। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हर्षोल्लास पूर्वक प्रभु को पालकी में विराजमान कर रथ यात्रा के साथ हुई। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर भक्ति में भगवान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर भक्ति में भगवान की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। रथ यात्रा के भ्रमण के दौरान जब गुरुवर के पावन चरण नगर की धरती पर पड़े तो मानो संपूर्ण नगर तीर्थ में परिवर्तित हो गया। चारों ओर धर्म ध्वजा लहराते भक्तगण भक्ति में लीन होकर नृत्य गान कर रहे थे। उनके उत्साह, श्रद्धा और समर्पण से चहुओर भक्ति का वातावरण छा गया। प्रभु की पावन रथ यात्रा में भीड़ जुटी है बड़ी अपार। गगन भेदते स्वर में सारे कर रहे प्रभु की जय जयकार, कर रहे प्रभु की जय जयकार। उमड़ पड़ा भक्ति का सागर यात्रा में भगवान की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। रथ यात्रा की शोभा देखो लगती कितनी मन भावन। जैन धर्म के हर हाथों में पहर रहे हैं ध्वज पावन, पहर रहे हैं ध्वज पावन। छवि लग रही रथ यात्रा की स्वर्ग के जैसे धाम की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। बाज रहे हैं ढोल नगाड़े मधुर स्वरों में गूंज रहे। करके नित्य सभी नर नारी प्रभु भक्ति में झूम रहे, प्रभु भक्ति में झूम रहे। बड़ी अलौकिक रथ यात्रा ये जिनवर पूज्य महान की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। इसी शुभ अवसर पर सौभाग्यशाली परिवारों ने भक्ति के उल्लास पूर्ण वातावरण में विधि पूर्वक मंगलमय क्रियाएं संपन्न करते हुए जय घोषों के साथ ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील
गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रही है, तीन लोक में लहर रही है सारी दुनिया। ध्वजारोहण के पश्चात पुण्यवान श्रावकों ने बड़े ही भक्ति भाव से प्रभु का महामस्तकाभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ आया पावन मौका, धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ आया पावन मौका। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। चंदन और केसर की धारा चढ़ रही प्रभु पर न्यारी, प्रभु की पावन प्रतिमा देखो लगती कितनी प्यारी। स्वयं विराजे भगवन जैसे नित्य आभास ये होता, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। कितना अद्भुत दृश्य है देखो कैसे भव्य नजारे, प्रभु भक्तों की भीड़ जुटी है गूंज रहे जयकारे। प्रभु का इतना पावन दर्शन लागे मन को चोखा, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। भक्त भाव से जल के कलशे प्रभु प्रतिमा पर ढार रहे, पुण्य कमा कर इस साई नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जगतपते नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अनंतजते नमः स्वाहा। ओम यचिंत्यात्मने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सूक्ष्माय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सूक्ष्माय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परमेष्ठिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सनातनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्वयं ज्योतिषे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ब्रह्मद्विदे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं यतेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धाय नमः स्वाहा। ह्रीं ध्येयाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्ध साधाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जगदिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सहिष्णुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अच्युताय नमः स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं कलिकुंड दंड श्री पार्थनाथाय धरानंद परमावती सहिताय घाति कर्म शंकराय अतुल बल वीर पराक्रमाय सर्व चिंता विघ्न बाधा विनाशनाय फ्राम स्फ्रीं स्वों भ्रम फ्रा ह्रूं फट स्वाहा। सर्वं शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु नमः स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशाचरास्य पुरातराज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। कार्यक्रम में अब मुनिश्री 108 अनुपम सागर जी महाराज की मंगलमयी वाणी को श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ, जिसमें गुरुवर ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित करते हुए जीवन को सहज और सार्थक बनाने का मार्ग भी दर्शाया। मुनिराज भले ही बारिश की बूंदों में आए हैं, लेकिन जिनराज बारिश की बूंदों में नहीं खुले आसमान में आएंगे। ये वो सूरज हैं जो अंधकार को मिटाने वाले हैं, सबको गीला नहीं बल्कि सबको सुखाने और सुख देने वाले हैं। प्रिय भैया कहा था ना कि कुछ मत करो, बस श्री जी को 7 श्रीफल चढ़ा दो और अपना काम करो, कुछ भी नहीं होगा। और इतनी भगवानी ऐसा लग रहा था कि चातुर्मास की आज आगवानी हुई है कि उस दिन आगवानी हुई है। लेकिन सत्य मानना
वो चातुर्मास मुनिराज की स्थापना की आगवानी थी। ये चातुर्मास में श्री जिनकी स्थापना की वारी थी, इसलिए ये सब मेघ बदल रहे थे। भवात्माओं, किसे पता था कि ये पता हमारा यहाँ होगा? किसे पता था कि हमारा पता यहाँ होगा? लेकिन जिन्हें जिन्हें पता था उनको भी ये पता नहीं था कि हमारा पता यहाँ होगा। जिनके चरणों में बैठे हैं तो वो जिनराज नहीं हैं, और जो जिनराज हैं उनके चरणों में आज तक हम बैठे ही नहीं हैं। कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, तह मूरत देखी प्रभु जैसी। जिसकी जैसी दृष्टि, जैसी सोच, जैसी समझ होगी, जैसी परख होगी, वह वस्तु का, व्यक्ति का वैसे ही अवलोकन कर पाता है। यहाँ पर सभी लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं प्रवीण भैया, सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, लेकिन आप लोगों ने स्कूल में बहुत कुछ पढ़ा होगा और स्कूल के टीचरों ने हमें बहुत कुछ पढ़ाया होगा। प्रवीण भैया, लोकेंद्र भैया कहाँ गए? पूछना उनसे कि आप जब विद्यालय में गए तो मास्टरों ने आपको समकोण पढ़ाया, त्रिकोण पढ़ाया, षटकोण पढ़ाया, चतुर्कोण पढ़ाई, सारे कोण पढ़ा करके हमको इतना योग्य बना दिया। लेकिन उतनी योग्यता पाने के बावजूद भी अगर हम सफल नहीं हुए तो इसका मतलब क्या हुआ? मनोज भैया, सारे कोण पढ़ करके हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम एक नहीं, और जो जो एक हुए हैं उनकी शिक्षा अलग और है। आज हम जिनके चरणों में बैठे हैं उन्होंने कोई त्रिकोण, चौकोण, षटकोण नहीं पढ़ा। क्यों? तो उन्होंने क्या पढ़ा? वो भी विद्यालय गए, हम भी विद्यालय गए, लेकिन दोनों की शिक्षा में बहुत अंतर था। उन्होंने जो पढ़ा है, उन्होंने कोई षटकोण या त्रिकोण, चौकोर नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने दृष्टिकोण पढ़ा है। तो आज उनके चरणों में सब बैठे हैं और हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन दृष्टिकोण नहीं पढ़ा, तो हम कार्यक्रम के अगले चरण में श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने सर्वप्रथम मंडल जी पर कलश स्थापित कर एवं दीप प्रज्वलित करते हुए अपनी श्रद्धा और भक्ति का अनुपम समर्पण अर्पित किया। गुरु नित्य पूजा रचूं, वसुविद अर्घ संजोय के अति उछाल मन की जासो। अगले क्रम में विधान पूजन में श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर श्रद्धा पूर्वक अर्घ समर्पण करते हुए भक्ति भाव में झूमते थिरकते दिव्य आनंद में लीन दिखाई दिए। मेरे गुरु की ओम ह्रीं कषाय विनाशक शुद्ध सम्यक चारित्र प्राप्ते श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति संपूर्ण अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शंकर पद धारण करके शाश्वत मुक्ति हो। ओम ह्रीं तीर्थंकर पद प्राप्त बहुत भक्ति भावना शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फलादि पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपत्र शांति सजाओ रे पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति। विधान के पश्चात समिति के पदाधिकारियों ने गणमान्य अतिथियों का तिलक लगाकर एवं पुष्प माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिनेंद्र भक्तों ने भक्ति और श्रद्धा से झूमते गाते हुए प्रभु को शिरोधार्य कर हर्षोल्लास के साथ उन्हें मंदिर जी लाकर सिंहासन पर विराजमान किया।
समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय वो सुबुद्ध सत्कारी सोब्राम ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्रां पूजा विसर्जनं करोमि आभूयमान सर्वे देवी देवता गणा स्वस्वस्थानं गच्छन्तु 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 अपराधं क्षमापणं भवतु रक रक स्वाहा। थोड़े थोड़े कलश आगे किसका दे श्री जिनवर जी की आसिका नीचे शीश चढ़ाए भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। कार्यक्रम की समापन बेला में विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है और शास्त्री नगर जिनालय का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज के परम सानिध्य में और परम पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज के परम सानिध्य में आज शास्त्री नगर जिनालय में एक जनबिंब की स्थापना हुई है। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज के मंत्रोच्चारण से निर्दोष मंत्रोच्चारण के साथ आज उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई है और यहाँ पर विराजमान हुए हैं आदरणीय प्रवीण जी के कुशल निर्देशन में और कुशल नेतृत्व में ये चीज़ संपन्न हुई है। और जिनवाणी चैनल जिन्होंने आज अपनी सतत सेवा हम सभी को प्रदान की, उनके हेड ऑफ द चेयरमैन आदरणीय नीरज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सभी लोगों के लिए अपनी पूरी समय और टीम को देने के लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। आज हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के द्वारा पंच कल्याण जो इस मंदिर जी का सन 2019 में किया गया था, आज 6 वर्ष पश्चात इन्हीं तारीखों के अंदर आज हमारे मंदिर जी में एक नया जिनबिंब शांतिनाथ भगवान का विराजमान यहाँ पर हुआ है। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज द्वारा राधोगढ़ के पंच कल्याण में इन जिनबिंब के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराई थी और बहुत ही सौभाग्य ये था कि जिस दिन जिनबिंब भीलवाड़ा के अंदर हमारे जब शांतिनाथ भगवान प्रवेश हुए उसी दिन मुनि अनुपम सागर जी महाराज का भी एक बहुत ही भव्य मंगल चातुर्मास के लिए प्रवेश हुआ है। गुरुदेव के पावन सानिध्य में जिन भगवान शांतिनाथ की एक बहुत ही अच्छी अगवानी हुई थी। हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर मंदिर में भगवान को विराजमान किया गया था। आज वहाँ से एक बहुत ही विशाल रथ यात्रा के माध्यम से पूरे शास्त्री नगर के प्रत्येक परिवार ने अपनी आस्था के अनुसार सभी ने रथ यात्रा को अपने हाथों से खींच करके शांतिनाथ भगवान को आज यहाँ शास्त्री नगर मेन सेक्टर मंदिर जी में स्थायी रूप से विराजमान किया और 1008 रिद्धि मंत्रों से 20 श्रावक परिवारों ने यहाँ पर आज भगवान का सबसे पहले भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा की। पंडित आशुतोष जी शास्त्री आगरा के द्वारा आज बहुत ही संगीतमय इतना अच्छा विधान उन्होंने कराया कि आज पूरा भीलवाड़ा समाज यहाँ पर उमड़ पड़ा। ऐसे शांतिनाथ भगवान को यहाँ विराजमान करने का सुअवसर प्रदान हुआ। मैं जिनबिंब पुण्यार्जक राजेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, छाबड़ा परिवार का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनके अथक प्रयास से और उनके परम भावना से आज जिनबिंब प्रतिमा जी हमारे मंदिर जी में विराजमान हुई। शास्त्री नगर समाज का पूरा सहयोग के साथ ही पूरे भीलवाड़ा समाज का आज हमें बहुत अभूतपूर्व सहयोग मिला। एक बार पुनः मैं जिनवाणी चैनल का विशेष रूप से आभारी हूँ, जो हमेशा धर्म प्रभावना के क्षेत्र में चाहे कहीं भी धर्म प्रभावना हो, दिगंबर समाज, जैन समाज की धर्म प्रभावना करने में सबसे अग्रणी रहता है। मेरे को जिनवाणी चैनल से जुड़े हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। मैंने जब भी कोई फ़ोन किया और जिनवाणी चैनल ने अपनी सेवा यहाँ पर दी, मैं उनके भी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ।